आइए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का एक चैप्टर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 तक था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और तथा प्रथम वायसराय था। भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया, उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और सिपाही विद्रोह के बाद भारत शासन जो कंपनी के हाथों में था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। 1861 में एक अधिनियम आया, उच्च न्यायालय अधिनियम। उसके तहत कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से आया, जिसके बाद विधवा विवाह जो था वो लीगल हो गया। जो मुगल सम्राट का पद एक होता था, वो 1858 में मुगल सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। व्यक्तिगत सिद्धांत जो डलहौजी ने शुरू किया था, हड़प नीति, उसे समाप्त किया गया। लॉर्ड इल्गिन का कार्यकाल जो था वो 1862 से 63 तक रहा और इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना जो थी वो वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था। ठीक है, आइए लॉर्ड मेयो देखते हैं। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से 72 तक था और मेयो के कार्यकाल में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1872 में। 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई और इसके कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना शुरू किया गया था। ये अनियमित जनगणना थी। नियमित जनगणना जो थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई, लेकिन 72 में एक अनियमित जनगणना कराई गई थी जो प्रथम जनगणना थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल जो था वो 72 से लेकर 76 तक था और इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना जो थी वो पंजाब में प्रसिद्ध कुक्का विद्रोह था। पंजाब में प्रसिद्ध कुक्का विद्रोह जो था वो नॉर्थब्रुक के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। आइए अगला देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन का जो था, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल, वो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल जो था वो था 1876 से लेकर 1876 से 1880 तक। और इसके कार्यकाल की जो प्रसिद्ध घटना थी वो है दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का जो आयोजन था वो 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में किया गया और इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लॉर्ड लीटन को प्रसिद्ध जो उपन्यासकार था लॉर्ड लिपन, इसलिए इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके कार्यकाल में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। इसके तहत जो भारतीय समाचार पत्र थे उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र था सोम प्रकाश, खासकर उसको प्रतिबंधित करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड रिपन जिसे भारत के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में इसे याद किया जाता है। इसका कार्यकाल जो था 1880 से 1884 तक था। तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और स्थानीय स्वशासन को इसने ही शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन को शुरू किया और इसी के कार्यकाल में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना जो थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 में इसके कार्यकाल में प्रथम बार कारखाना अधिनियम आया था और भारत के उद्धारक की संज्ञा इसे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती नगर निगम जो होता है, ये स्वशासन की शुरुआत करने का श्रेय जो है लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक था और इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे कांग्रेस के नाम से कहा जाता है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया और ये मुंबई में हुआ था। अगला जो वायसराय था वो लॉर्ड लैंसडाउन था। तो लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 था। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल जो था वो 1888 से 1894 था और इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी अब भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो थी वो डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। डुरंड रेखा का निर्धारण जो था वो लैंसडाउन के कार्यकाल में किया गया और दूसरा कारखाना अधिनियम जो था 1891 में आया
जो लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद आइए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो था उसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा